फिर प्रणाम करिए भगवान से। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशमं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं कि व्रत काल विधि और महत्व को कहकर आगे इस सत्यनारायण व्रत कथा को करने वाले के संबंध में कथन करते हैं कि सर्वप्रथम इस व्रत कथा को किसने किया और कब किया। तो सुंदर काशीपुर में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण सतानंद जी हुए। वह इतने गरीब ब्राह्मण थे कि दिन भर भिक्षा मांगते रहते थे और दिन भर भिक्षा मांगने के बाद भी उनके परिवार का लालन पालन नहीं हो पाता था। लेकिन वह भगवान के परम भक्त थे जिनकी तीनों संध्याएं पवित्र थी। नेत्राणाम द्विजयम पशुपते अगनितयम पावनम पूर्णम विश्वपदत्तयम सुविमलम ख्यातम च रामत्रयम। उस ब्राह्मण सतानंद जी की तीनों संध्याएं पवित्र थी। कई वर्ष व्यतीत हो गया भिक्षा मांगते मांगते। एक दिन भगवान के मन में यह विचार आया कि इस ब्राह्मण का कल्याण किया जाए। और इधर सतानंद जी भिक्षा मांगने के लिए विचरण कर रहे हैं, गांव में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। तो भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करते हुए सतानंद जी के समीप आ जाते हैं। कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, आप किस लिए पृथ्वी पर आप घूमते रहते हो, किस लिए घूम रहे हो। तो सतानंद जी कहने लगे कि मैं बहुत ही गरीब ब्राह्मण हूँ, दिन भर भिक्षा मांगता रहता हूँ और भिक्षा मांगने के बाद जो भिक्षा की प्राप्ति होता है उस भिक्षा से भी हमारे परिवार का लालन पालन नहीं हो पाता है। कोई आप उपाय हो तो बताइए जिससे उपाय करने से मेरी यह दरिद्रता दूर हो जाए। उसी समय भगवान जो वृद्ध रूपी ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए थे सतानंद जी से कहने लगे कि आप सत्यनारायण विष्णु भगवान की व्रत कथा को करिए, क्योंकि सत्य ही एक नारायण है, बाकी यह संसार सब असत्य है। आप उन्हीं नारायण की व्रत कथा को करिए, आपके मनोरथ अवश्य ही परिपूर्ण हो जाएंगे। पुनः सतानंद जी प्रश्न कर रहे हैं कि इसको कैसे किया जाए, किस प्रकार किया जाए। तो वही पूर्व जो भगवान नारायण ने नारद जी को बताया था कि इसमें केले का फल हो, गऊ का दूध हो, गेहूं का आटा, चीनी मिश्रित करके सवाई बनाकर भगवान को अर्पित करें। और इस व्रत कथा में भाई बंधुओं के साथ बैठकर सत्यनारायण विष्णु भगवान की कथा को सुनना चाहिए। और इसको करने से सौभाग्य यश कीर्ति धन धान्य की वृद्धि होती है। जिनके पुत्र नहीं वो पुत्र की प्राप्ति करता, जिनके धन नहीं धन की प्राप्ति करता, जो जिनके वैभव नहीं वैभव की प्राप्ति करता, मान सम्मान की प्राप्ति करता, जिनके मकान नहीं मकान की प्राप्ति करता। तो जो जैसे जिस भाव से कथा सुनते समय चिंतन करता है, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो जीव जैसे भाव से चिंतन करता है परमात्मा भगवान नारायण, वह उसके सारे मनोरथ को अवश्य ही परिपूर्ण कर देते हैं। आज सतानंद जी मन में सोच रहे हैं, घर पर आए मन में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि जो ब्राह्मण मिले थे उन्होंने तो बहुत विधि बताया, लेकिन मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ, मैं कैसे कर पाऊंगा। तो रात्रों निद्राम न लब्धवान, उनको रात भर नींद नहीं आई। यही मन में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। लेकिन जब सुबह हुआ, अपना नित्य कर्म किए, भगवान का पूजन नमन चिंतन वंदन किए और करने के पश्चात मन में यह संकल्प कर लिए कि आज जो कुछ भी भिक्षा की प्राप्ति होगा उसी भिक्षा से मैं समस्त पूजन सामग्री को ले आऊंगा, ब्राह्मण को बुलाऊंगा, बंधुजनों को बुलाऊंगा और सत्यनारायण विष्णु भगवान की व्रत कथा को करूंगा। आज ऐसा मन में वह संकल्प कर लेते हैं।
तो आज भिक्षा मांगने के लिए सतानंद जी निकल पड़े। आज उस स्थान पर पहुंच गए और उनको जहां पर धनिक लोग रहते थे उन्हें जो है भिक्षा, बहुत सारी भिक्षा की प्राप्ति हुई। उसी भिक्षा से उन्होंने समस्त पूजन सामग्री को ले आया, क्योंकि जा पर कृपा राम कर होई, ता पर दया करे सब कोई, कि राम भय जब दाहिने सबहि दाहिने ताहि। आज भगवान नारायण की उन पर कृपा हो गई। यदि किसी जीव से कोई पूरा संसार ही उससे विमुख हो जाए, लेकिन परमात्मा की कृपा है तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज नारायण की कृपा हुई, उसी भिक्षा से उन्होंने समस्त पूजन सामग्री को ले आया, ब्राह्मण को बुलाया, बंधुजनों को बुलाया और सत्यनारायण विष्णु भगवान की व्रत कथा का रसास्वादन किया, जिसके बाद कुछ दिनों के बाद उसकी दरिद्रता दूर हो गई। पहले तो टूटी फूटी मढ़िया थी, आज उसी स्थान पर विशाल भवन बन गया और वह ब्राह्मण देवता सतानंद हर मास और संक्रांति के समय वह सत्यनारायण विष्णु भगवान की व्रत कथा को करने लगा। एक दिन वही सतानंद ब्राह्मण अपने विशाल भवन में बैठकर सत्यनारायण विष्णु भगवान की व्रत कथा को सुन रहे थे। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा उसी मार्ग से जा रहा था लकड़ी बेचने के लिए, और जब देखता है कि पहले तो यहाँ टूटी फूटी मढ़िया थी, आज विशाल भवन बन गया और उसी विशाल भवन से शंख की ध्वनि सुनाई दी। उसने लकड़ी का बोझ घर के बाहर रखकर घर के भीतर प्रवेश किया। देख रहा है कि वही गरीब ब्राह्मण जो नित्य भिक्षा को मांगता रहता था, आज इस विशाल भवन में बैठकर पूजन नमन चिंतन वंदन कर रहा है। वह मन में सोचने लगा लकड़हारा कि इसकी दरिद्रता कैसे दूर हो गई, और उस लकड़हारे ने प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण, आप किसके भवन में बैठकर किसका पूजन कर रहे हैं और जो है किस देवता का पूजन कर रहे हैं? तो सदानंद जी कहने लगे, ये सब जो कुछ देख रहे हो ये सब भगवान की कृपा का ही प्रसाद है, और मैं उन्हीं सत्यनारायण विष्णु भगवान की व्रत कथा को सुन रहा हूँ। मेरी दरिद्रता को भगवान नारायण ने दूर कर दिया। वह लकड़हारा भी मन में विचार करने लगा, सोचने लगा, और जब तक कथा हो रही थी तब तक भगवान का संकीर्तन करते हुए वह बैठा रहा। जब कथा परिपूर्ण हुई, प्रसाद को ग्रहण किया और मन में यह संकल्प किया कि जो कुछ भी लकड़ी बेचने के बाद धन की प्राप्ति होगी, उसी धन से मैं भी सत्यनारायण विष्णु भगवान की व्रत कथा को सुनूंगा। ऐसा वह मन में संकल्प कर लिया। तो भगवान वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर धनिक लोग रहते थे। उसे लकड़ी का दूना द्रव्य की प्राप्ति हो गया, क्योंकि परमात्मा तो रंकम करोति राजानाम रंकमेव च। भगवान तो क्षण भर में राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना देते हैं। अवश्यमेव भोक्तव्यम शुभ शुभमेव च। जीव के शुभ और अशुभ कर्म समस्त जीव को जो है भोगना पड़ता है। आज भगवान नारायण की कृपा से वह दूना द्रव्य की प्राप्ति किया। उसी दूने द्रव्य के द्वारा समस्त पूजन सामग्री को ले आया, ब्राह्मण को बुलाया, बंधुजनों को बुलाया, और उसके बाद बैठकर सत्यनारायण विष्णु भगवान की व्रत कथा को किया, जिसके प्रभाव से उस लकड़हारे की भी दरिद्रता दूर हो गई। और वह लकड़हारा जब तक रहा सुख का भोग किया, अंत में उस लकड़हारे को भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो गई। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयो। बोलो लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय हो। चढ़ा दी। सत्यनारायण स्वामी भगवान की जय हो। पुनः फूल ले लीजिए, प्रार्थना करिए।
सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं कि हे ऋषियों, मैंने ब्राह्मण और लकड़हारा की कथा को कह चुका, अब इसके आगे के संबंध में आपको बता रहा हूं। प्राचीन समय में एक उल्कामुख नाम के राजा थे। वह राजा बड़े जितेंद्रिय सत्यवादी, देवालय मंदिर में जाकर वह भगवान का नमन चिंतन वंदन करते थे और ब्राह्मणों को इतना दान देते थे कि ब्राह्मण संतुष्ट हो जाते थे। उनकी पत्नी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, उनका नाम भद्रशीला था, लेकिन उस राजा के कोई पुत्र नहीं था और उसी पुत्र की कामना से वह निरंतर चिंतित रहते थे। एक दिन वही राजा, उल्कामुख राजा, अपने पत्नी के साथ, भाई बंधुओं के साथ बैठकर एक नदी के तट पर बट वृक्ष के नीचे सत्यनारायण विष्णु भगवान की व्रत कथा को सुन रहे थे और एक बनिया पर, नौका पर बहुत साधन लादे हुए उसी मार्ग से जा रहा था और जैसे देखा कि उल्कामुख राजा बैठकर पूजन नमन चिंतन बंदन को कर रहे हैं, तो उस बनिया ने नौका को नदी के तट पर खड़ी करते हुए उल्कामुख राजा के समीप गया और प्रश्न किया कि हे राजन, आप किसका पूजन नमन चिंतन बंदन कर रहे हैं? तो उल्कामुख राजा कहने लगे कि हमारे पास तो धन संपदा वैभव यश कीर्ति सब कुछ है, लेकिन हमारे संतान नहीं है, पुत्र नहीं है। उसी पुत्र की इच्छा से मैं इस व्रत कथा को कर रहा हूं। तो बनिया भी कहने लगा कि हे राजन, धन संपदा वैभव यश कीर्ति सब कुछ हमारे पास है, लेकिन हमारे भी कोई संतान नहीं है। क्या इस व्रत कथा को करने से संतान की प्राप्ति हो जाएगी? क्योंकि पति बिन सूनी माग, पुत्र बिन है घर सूना, दो मुक्ति के मार्ग, दो बिन है घर दूना। इस व्रत के परताप से वंशहीन सुत पाय, निर्धन धन पावे तथा रंक राव हो जाय। जिनके पति नहीं है उनकी मांग सूनी लगती है, जिनके पुत्र नहीं उनका घर सूना लगता है, जिनके पति और पुत्र दोनों नहीं उनका तो संसार ही सूना लगता है। तो हमारे पास तो सब कुछ है लेकिन पुत्र नहीं है। उन्हीं पुत्र की कामना से मैं निरंतर सोचता रहता हूँ, जो भी साधु संत मिलते हैं पूछता रहता हूँ। तो आप ही बताइए कि क्या इस व्रत कथा को करने से मुझे संतान की प्राप्ति हो जाएगी? तो उल्कामुख राजा कहने लगे अवश्य प्राप्ति हो जाएगी। जो जिस भाव से पूजन नमन चिंतन वंदन करता है, परमात्मा उसके सारे मनोरथ अवश्य ही परिपूर्ण कर देते हैं। क्योंकि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिले न खिले, मलयाचल की सुच शीतलता, मंद समीर बहे न बहे। भजले हरि नाम हरे रस नाम, फिर अंत समय में मिले न मिले। यह जीवन क्षण भंगुर मात्र है। जैसे पानी में बुलबुला उत्पन्न होता है, बुलबुला नष्ट हो गया और मच्छर पैदा हुआ नष्ट हो गया, उसी प्रकार यह जीव है। इसके कोई भरोसा नहीं कि क्षण भर में क्या हो जाए। और जब परमात्मा ने मनुष्य तन की प्राप्ति दिया है, तो निरंतर परमात्मा का नाम अवश्य ही लेना चाहिए, उनका भजन अवश्य ही करना चाहिए। तो आप इस व्रत कथा को करिए। उल्कामुख राजा कह रहे हैं उस बनिया से आपको अवश्य ही संतान की प्राप्ति हो जाएगी। जब तक कथा हो रही थी वह बनिया बैठकर कथा का रसास्वादन किया और प्रसाद को ग्रहण करते हुए और प्रसाद को लेकर आया अपनी पत्नी से कहने लगा कि हे प्रिय, मैं एक उत्तम उपाय उल्कामुख राजा के मुख से सुनकर आया हूँ, जिसको करने से अवश्य ही संतान की प्राप्ति हो जाएगी। उनकी पत्नी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी और वह कहने लगी कि बताइए। तो बता रहे हैं कि सत्यनारायण विष्णु भगवान की व्रत कथा को करने से जीव के
सारे मनोरथ अवश्य ही परिपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन वह बनिया कहने लगा कि पहले इस प्रसाद को आप ग्रहण करिए, परीक्षण किया जाए, नहीं तो पता लगे हम कथा भी सुन लें, धन भी खर्चा हो जाए और हमको संतान भी ना हो। और वह प्रसाद को ग्रहण करती है। उनकी पत्नी का नाम लीलावती था। लीलावती आज उसी सत्य भगवान सत्यनारायण विष्णु भगवान के प्रसाद को ग्रहण करती है और उस प्रसाद के प्रभाव से वह गर्भिणी हो जाती है और वह 10 मास पश्चात एक कन्या उत्पन्न हुई भगवान के कृपा प्रसाद से। और जब कन्या उत्पन्न हुई तो वह कन्या इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा बढ़ता है। कला कला बढ़ने लगी तो उसका नाम कलावती कन्या रखा गया। उस नामकरण संस्कार के समय भी वह बनिया की पत्नी लीलावती अपने पति से कह रही है, किसी पावन शुभ अवसर पर सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा को सुन लीजिए। लेकिन वह बनिया कहने लगा, इसके बरही और छठी में बहुत सा धन नष्ट हो गया, अब इसके विवाह के समय इस व्रत कथा को सुना जाएगा। क्योंकि बनिया का स्वभाव था टका धर्म टका कर्म टका ही परमं तपः, यस्य गेहे टका नास्ति टका ही टक टकायते। कंजूस की चमड़ी चली जाए परंतु दमड़ी न जाए। और उस बनिया की जो स्वभाव था क्या था कि धन आए, निरंतर धन आए, ना तो मैं खाऊं ना किसी को खाने दूं, और अपने वंश में भी जो उत्पन्न हो उनको भी बता दूंगा कि तिजोरी पर हाथ निरंतर फेरते रहो, धन आता रहे और उसका उपभोग मत करो। क्योंकि दाता के घर जाती तो कदर ऐसे कहाँ पाती, कि मेरे घर आई तो बधाई बाब बावरी, खाने 10 खाने तय खाने में छुपाई राखूं, खाऊं ना खिलाऊं मर जाऊं तो सिखाई जाऊं, नाती और पोतन को अपनो सुभावरी, कि खटनी बैठे घाट परे सो गीत गावोरी की आवोरी 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 आवोरी। वह निरंतर तिजोरी पर हाथ फेरता हुआ यही कहता कि धन आए किसी प्रकार से आए, ना तो मैं खाऊं ना किसी को खाने दूं। उस समय नामकरण संस्कार के समय भी वह बनिया सत्यनारायण विष्णु भगवान की व्रत कथा को नहीं सुना। और जब उसकी पुत्री बड़ी हो गई, अल्पकाल में ही वह बड़ी हो गई, और उसके बाद एक दिन बनिया वही व्यापार के लिए नगर में गया हुआ था और देख रहा है कि उसकी पुत्री अपने सखियों के साथ नगर में विचरण कर रही है, घूम रही है। तो उनके मन में यह विचार आया कि हमारी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है। और बनिया आकर अपने दूतों से कहने लगा कि हमारी पुत्री के लिए श्रेष्ठ और सुंदर वर खोज कर ले आओ। तो उनके दूत लोग श्रेष्ठ और सुंदर वर खोजने के लिए रत्नसारपुर नगर की ओर निकल पड़े। और जब जाकर कांचन नगर की ओर निकल पड़े तो जाकर देख रहे हैं तो एक बढ़िया विशाल भवन बना हुआ है। उसके पिता का बड़ा व्यापार भी है। वह लड़का शिक्षित भी है, सुंदर है, सुशील है, निरोगित है। कि कैसा है कि शिक्षित सुंदर और सुशील, निरोगित भी यह वैश्य कुमार है। वंश कुलीन तथा धनवान, अनेक सुशास्त्रन पे अधिकार है। जाति में मान महान है, शक्ति में पिता का बड़ा व्यापार है। वह यूं दुर्लभ वर है, जग में कपि चंचल का यह सत्य विचार है। देख रहे हैं उसके पिता का बहुत बड़ा व्यापार भी चल रहा है और पढ़ा लिखा भी है, जाति का कुलीन भी है। तो आकर दूत लोग कहने लगे कि हे बनिया से कह रहे हैं कि आपकी पुत्री के लिए कांचन नगर से मैं एक वैश्य कुमार को खोज कर ले आया हूँ। आप अपनी पुत्री का विवाह इसी वैश्य कुमार के साथ कर दीजिए, क्योंकि यह सुयोग्य वर है।
उसी समय बनिया आदेश दे देता है कि विवाह में जो भी सामग्री लगती है उन विवाह की सामग्री को ले आया जाए, और अपने आचार्य से कहते हैं कि दिन को निश्चित किया जाए। जब दिन भी निश्चित हो गया, विवाह सामग्री भी आ गई, और मातृका पूजन का जब समय आया, उसी मातृका पूजन के शुभ पावन अवसर पर बनिया की पत्नी लीलावती कहने लगी कि हे प्रिय, इसी शुभ अवसर पर सत्यनारायण विष्णु भगवान की व्रत कथा को सुन लीजिए। लेकिन बनिया क्या कह रहा है कि इसके विवाह में बहुत साधन नष्ट होगा, पहले विवाह अच्छे ढंग से परिपूर्ण हो जाए, तब उसके बाद इस व्रत कथा को सुन लिया जाएगा, क्योंकि भगवान कहीं चले नहीं जाएंगे, वो तो कुल विद्यमान नहीं है। उस समय बनिया सत्यनारायण विष्णु भगवान की व्रत कथा को नहीं सुना। जब विवाह संपन्न हो गया, तब अपने दामाद से कहने लगा कि विवाह में तो बहुत साधन नष्ट हो गया, अब कहीं व्यापार के लिए चला जाए, क्योंकि बनिया के मन में यह विचार आ गया, अभी तक तो मैं मान लीजिए जो धन को कमाता था, अब हमारा दामाद भी कमाएगा, हमारा 2 गुना हो जाएगा। बनिया के मन में यह विचार आ गया, क्योंकि वह लोभी पर सब रुष्ट हो देव पितृ भगवान, पाता है यमलोक में वह न कभी सम्मान, वह न कभी सम्मान, सुनो कंजूस यजानु। दुखी कैल यह लोक को नरक करो पयानो, कि चंचल भूतल भार कृपण मानो है जो भी, निश्चय रो नरक अंत में पावे लोभी। लोभ क्रोध का जनक अरु, लोभ पाप का मूल, लोभ झूठ कारण सदा, लोभ पाप का मूल। जो लोभी पुरुष होते हैं अंत में वो नरक के गामी हो जाते हैं, और लोभ जो करते हैं उन पर देवता ऋषि पितृ तीनों नाराज हो जाते हैं। अंत में लोभी जो मनुष्य होते हैं उनको 84 लाख योनियों में पुनः जन्म लेना पड़ता है। इसीलिए यदि जीव को मनुष्य तन की प्राप्ति हुई है तो वह निरंतर भगवान की भक्ति करना चाहिए, नहीं तो पशु में जीव में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुनंचे समान में तत् पशुभी नराणाम, धर्मो हितेषाम मदको विशेष धर्मेण हीना पशुभी नराणाम। आहार भोजन को ग्रहण करना, निद्रा और मैथुन क्रिया आदि सब क्रियाएं, ये सब जीव के अंदर भी है और पशुओं के अंदर भी है। लेकिन जो निरंतर यह पूजन पाठ यज्ञ अनुष्ठान करना, यही मनुष्य के अंदर विशेष गुण है। लेकिन यदि इसको नहीं करता है जीव, तो पशुवी नराणा, वह जीव भी पशु के समान है। इसीलिए निरंतर भगवान की भक्ति अवश्य करना चाहिए, भगवान का नमन चिंतन बंदन अवश्य करना चाहिए। और आज वह बनिया उस समय भी सत्यनारायण भगवान का ना तो नमन किया, ना वंदन किया, पूजन यज्ञ अनुष्ठान नहीं किया, और वह अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए नौका पर धन लाद कर निकल पड़ा। इधर भगवान नारायण जो है क्षण भर में तो सृष्टि बनाते हैं भगवान, और क्षण भर में सृष्टि को बिगाड़ देते हैं। ये सब पूरा ब्रह्मांड भी परमात्मा के अधीन है। 7 लोक 14 भुवन ये सब भगवान के ना भी हैं। और क्योंकि इधर जब रावण जा रहा था भगवान से युद्ध करने के लिए, तो मंदोदरी समझा रही है कि जिनसे आप बैर कर रहे हो वो स्वयं परमात्मा हैं, उन्हीं के द्वारा इस सृष्टि का निर्माण होता है, सृष्टि की संरचनाएं होती हैं। क्योंकि पद पाताल शीस यज धाम, अपर लोक अंग अंग विश्राम, जासुघ्रान अश्वनी कुमाराम, निशियर दिवस निमेष पारम, श्रमण दिशादस वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निज बानी, कि अधर लोभ जम दसन कराला,
माया हास्य बाहु दिगपालाम, रोम राज अष्टादश भाराम, गिरिशैल सरिता न सजारा। ये जो 7 सागर 7 द्वीप हैं सब भगवान के क्या हैं? ये सब नशे हैं। और यह 7 लोक 14 भुवन भगवान की नाभ भी हैं। पूरा यह जो भी ब्रह्मांड है ये सब भगवान के उदर में ही समाहित हैं। इसीलिए आप उनसे बैर मत करिए। मंदोदरी रावण को समझा रही है और उनके चरण शरण की आप वंदना करिए, नहीं तो पूरा यह आपका लंकापुरी नष्ट हो जाएगा। लेकिन वह रावण भी परम ज्ञानी था, वो तो जान रहा था सब कुछ कि परमात्मा के हाथों से कल्याण हो जाएगा पूरा लंकापुरी का। तो वही परमात्मा का जो स्मरण करता है, नमन चिंतन वंदन करता है, वह उस जीव के सारे मनोरथ अवश्य ही परिपूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, मन में ममता इतना लिपटी है, मान बड़ो धनवान बड़ो, गज में करतूति महा प्रगटी है। गजबाजी द्वार मनुष्य हजार की, इंद्र समान से कौन घटी है। किसो सब विष्णु की भक्ति बिना, मन सुंदर नारी की नाक कटी है। कोई समझ ले कि मैं बहुत अधिक बुद्धिमान हो गया, अरबों खरबों की संपत्ति मेरे बैंक में आ गई और हजारों बीघा खेत हो गया, यह धन संपदा सब कुछ हमारा हो गया। इंद्र से भी वह इंद्र के समान वह वैभवशाली हो गया, इंद्र के समान वह बलशाली हो गया। लेकिन यदि भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है तो जैसे एक सुंदर स्त्री को सजा दिया जाए और उसकी नाक को काट दिया जाए तो वह कुरूप हो गई, उसी प्रकार जीव यदि मनुष्य तन की प्राप्ति किया है और भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है तो उसी नकटे के रूप में वह घूमता हुआ पुनः उसी 84 लाख योनि में जीव चला जाता है। और कर्मानुसार जब कभी उसके पूर्ण उदय होते हैं तब उसको मनुष्य तन में आना पड़ता है। लेकिन मनुष्य तन में भी आकर किसी को आप देख रहे हैं तो वह लंगड़ा है, किसी को देख रहे हैं अंधा है, और किसी को देख रहे हैं तो अनेक अंगों में विकार है। और किस लिए विकार है? इसी में सब समाहित है कि सर्व अंग भंग होत गुरु जी की निंदा करे। किसी गुरु से आप गुरु मंत्र ले लें और उस गुरु मंत्र से आप निरंतर गुरु की बुराई कर रहे हैं तो क्या होगा? कुछ दिनों के बाद वह जीव अंग विहीन हो जाएगा। कहीं उसका हाथ टूट गया, कहीं उसका पैर टूट गया, यह निरंतर जो है हो जाएगा कि सर्व अंग भंग हो तो गुरु जी की निंदा करे, नरक माही बास होत नारी के चुराए ते। किसी के पास स्त्री है लेकिन तब भी वह किसी दूसरे स्त्री के ऊपर कुदिष्ट डाल रहा है, उसको हरण कर कर ले गया तो वह क्या होता है? वह नरक का गामी हो जाता है। अंधे और लूले होत मुनिन के हिंसक जे। कोई साधु संत महात्मा आ गया और आप उस जो है महात्मा का नमन चिंतन वंदन नहीं कर रहे हैं, उनको भिक्षा नहीं दे रहे, उनको भोजन नहीं दे रहे हैं, तब भी वह उस जीव के सारे अंग प्रत्यंग अंत में जाकर वह अंग विहीन हो जाता है कि सर्व अंग भंग हो तो गुरु जी की निंदा करे, नरक माही बास होत नारी के चुराए ते। अंधे और लूले होत मुनिन के हिंसक जे, ज्ञान बुद्धि नष्ट होत नीच अन्न खाए ते। और यदि मान लीजिए कोई मनुष्य कहीं से धन को जो है चोरी कर कर ले आया है, इस धन पर भी बहुत 10 दोष लगे होते हैं धन पर। क्योंकि 10 दोष कैसे लगे होते हैं? जब जीव जो है खेती करता है, जब पहले यह समुद्र से यह जल, यह गंगा जी जो समस्त पापों को यह धोकर महासागर में विलीन कर देती हैं और महासागर के द्वारा यह जल जाकर बड़वा नल को प्राप्त होता है, बड़वा नल से यह जल इंद्र को प्राप्त हो जाता है। इंद्र जहाँ पहली बरसात में यह पृथ्वी को दे देते हैं और जब पृथ्वी पर यह दोष, जैसे प्रथम जल वह
जैसे ही गिरता है लता पत्रों पर और उसके बाद अन्य जो उपजाऊ होते हैं तो वह पहला दोष उस पर लग गया। दूसरा दोष यदि किसान उस अन्न को उत्पन्न कर रहा है, खेत की जुताई कर रहा है, तब भी कोई न कोई जीव हिंसक जन्य दोष लग जाता है। और फिर उसके बाद वह घर को ले आया तब भी दोष लग गया, उसको पका रहा है तब भी दोष लग गया, पिसाया गया तब भी दोष लग गया। ऐसे जो है 10 दोष लगे होते हैं। लेकिन वह दोष कब मुक्त होते हैं? जब जो है आप भोजन के पहले उस भोजन में जो भी अनाज प्राप्त हो, जो धन को अर्जित करें, उस अनाज को पहले जो आपके क्षेत्र देवता हैं, क्षेत्रपाल देवता हैं, उनके नाम से अवश्य निकाल देना चाहिए। जैसे आपके यहाँ मंदिर पर भोलेनाथ हैं तो उनके नाम से अवश्य ही निकाल देना चाहिए। मान लीजिए 100 किलो अनाज प्राप्त हुआ तो उसमें से 1 किलो कम से कम अनाज भोलेनाथ के नाम से आप जो है चढ़ा दीजिए। और उसके बाद फिर जो भोजन प्राप्त हो, अग्निदेव को पहले माताएं जो भोजन को बनाती थी तो छोटी छोटी गोलियां बनाकर अग्निदेव को जो है दे देती थी, तो उससे भी वह दोष नष्ट हो जाता है। फिर क्या करें? भोजन को पकाने के बाद गाय को गौग्रास देना चाहिए, ब्राह्मण गौ और कुत्ता को खिलाना चाहिए। ते सब करने से फिर जो बचा उसमें जो आप प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं, भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, उसमें तुलसी पत्र डालकर नैवेद्य लगाने से उसके सारे दोष खत्म हो जाते हैं। क्योंकि तुम ही निवेदित भोजन करी हो, प्रभु आयस भूषण पट धरी हो। जो कुछ भी परमात्मा दिए हैं वो सब भगवान का ही है, हमारा आपका कुछ भी नहीं है। आप जैसे नए वस्त्र को खरीद रहे हैं पहनने के लिए, तो उस वस्त्र को पहले ले जाकर चढ़ा दीजिए परमात्मा को, तो वह प्रसाद हो गया, वस्त्र नहीं रह गया, वो प्रसाद हो गया। कहीं किसी कार्य के लिए आप जा रहे हैं तो पहले भगवान से बताइए कि हे प्रभु इस कार्य के लिए मैं जा रहा हूँ, तब आपका कार्य में कोई विघ्न बाधाएं नहीं आएंगी, आपके सारे मनोरथ अवश्य ही परिपूर्ण हो जाएंगे। तो नीच अन्न खाए ते, जैसे जो अनाज होता है, यदि ऐसा नहीं है तो वह जो है खाने से भी दोष उस शरीर के अंदर लग जाता है, जिससे बुद्धि खराब हो जाती है। लेकिन वह नैवेद्य लगाने के बाद वह प्रसाद हो गया तो बुद्धि और जो है बढ़िया बन जाती है। और कुष्टि और मूक होत मुनिन के हिंसक जे, ज्ञान बुद्धि नष्ट होत नीचे अन्न खाए ते। कुष्टि और मूक होत मुनिन को सतावे जे, कि विप्रण के पूजन से जस होत शालिग्राम, वंश को विनाश होत विप्र के सताए ते। यदि किसी ब्राह्मण को बहुत अधिक सताया जा रहा है और सताने के बाद उसको खूब परेशान किया जा रहा है, लेकिन फिर क्या होगा? आने वाले समय में वह उसके श्राप के द्वारा वंश प्रणाली ही उसकी विनष्ट हो जाएगी, उसके परिवार में 21 पीढ़ी तक कोई संतान ही नहीं उत्पन्न होगी, ऐसा जो है भगवान कहते हैं। और उसके बाद आज वह बनिया व्यापार के लिए नौका पर धन लादे हुए निकल पड़ा। भगवान के मन में विचार आया कि अब यह बनिया बहुत अधिक जो है बुद्धिमान हो गया है, चालाक हो गया है, जो कि यह अब इसको कष्ट देना चाहिए। तो भगवान एक छोटा सा उपाय बना देते हैं। और वह कहाँ जा रहा है? व्यापार के लिए रत्नसारपुर नगर की ओर जा रहा है। और जब बीच मार्ग में पहुंचा वह बनिया तो धन को उसी मार्ग पर रखते हुए अपने दामाद से कह रहा है थोड़ा यहीं विश्राम कर लिया जाए। और उस रत्नसारपुर नगर के स्वामी चंद्रकेतु राजा थे, और उस राजा का जो है धन चुरा कर 2 चोर भागे हुए थे। राजा के पीछे सिपाही लगे हुए थे और उसी मार्ग से दोनों चोर निकल गए। जिस मार्ग पर, जिस स्थान पर बैठकर दोनों बनिया विश्राम कर रहे थे, तो राजा के सिपाही सोच रहे हैं कि यही दोनों चोर हैं बनिया को, जो राजा का धन चुरा कर और नौका पर लाद लिए हैं, नदी पार करने वाले हैं। अब दोनों बनिया के हाथ में हथकड़ी लग गई। धन को लेकर आए राजन से कहने लगे कि हे राजन, यही दोनों चोर हैं जो आपका धन चुरा कर भागे हुए हैं, अब बताइए क्या किया जाए। उसी समय राजा कहने लगे कि इनको बंदी गृह के कारागार में डाल दिया जाए, इनको अनेक प्रकार की विरह वेदनाओं से पीड़ा दिया जाए
और जितना धन है उसको राजकोष में डाल दिया जाए। यहाँ तो बनिया का यह हाल हुआ, वह बंदी गृह में पड़ गया। और घर पर क्या हुआ, रात्रि में चोर आए, बनिया का सारा धन चोर उठा ले गए। और उनकी पुत्री और पत्नी शारीरिक मानसिक दुखों से वह ग्रसित होते हुए उनका अब स्वरूप कैसे हो गया, मन में पछता रहे कि धनहीन फटे चिथड़े कपड़े, लिपटायति भूख कुपीड़ित दीनाम, फिरती इतते उतते कभी चंचल, मान बिना अरुचित मलिनाम, जन की सुनती फटकार तथा सहती अपना उर्धाव कुलीनाम, अपनी गति पे पछितात सदा, मन सोचत क्यों विधि ने सुख छीनाम। ये मन में विचार कर रही हैं कि मैं नए नए वस्त्रों को प्रतिदिन बदलती थी, आभूषणों से सुसज्जित रहती थी और 56 प्रकार के व्यंजन हमारे यहाँ बनते थे, लेकिन एक ऐसा समय आ गया मैं फटे पुराने वस्त्रों को पहनकर घूम रही हूँ और खाने के लिए भी हमारे घर में कुछ भी नहीं है। यही मन में पछता रही हैं, सोच रही हैं। एक दिन उसकी पुत्री गई थी भिक्षा मांगने के लिए और देख रही है कि जो है एक ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण विष्णु भगवान की व्रत कथा हो रही थी। उस स्थान पर बैठकर वह कथा को सुनती है, प्रसाद को लेकर आई और उसकी माता पूछने लगी कि हे पुत्री, इतनी रात बीत गई थी, तू कहाँ गई थी, तुम्हारे मन में क्या है कि साधु वणिक अरु पंडित घूम ही पावहि मान, कि नीति कहत अबला फिरे पावहि अति अपमान। शास्त्र वेद शास्त्र कहता है कि यदि पंडित मान लीजिए नगर में घूम रहा है तो जगत का कल्याण करेगा, बनिया घूम रहा है तो वह भी जो है अर्थ लाभ के लिए, लेकिन यदि कोई पराई स्त्री नगर में विचरण कर रही है तो वह अपमान पाएगी। इसीलिए पुत्री तू कहाँ गई थी, तुम्हारे मन में क्या है। वह कहने लगी कि हे माता, मैं भिक्षा मांगने के लिए गई थी, एक ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण विष्णु भगवान की व्रत कथा हो रही थी, मैं उस स्थान पर बैठकर कथा को सुनी, प्रसाद को लेकर आई हूँ, इस प्रसाद को आप ग्रहण कर लीजिए। तो उसकी माता भी कहने लगी कि हे पुत्री, तू सच कह रही है, आपके पिता ने भी संकल्प किया था, वह संकल्प अभी तक अधूरा है कि मैं सत्यनारायण विष्णु भगवान की व्रत कथा को करूंगा, लेकिन वह संकल्प अधूरा है। और वह प्रसाद को ग्रहण करने के बाद मन में यह चिंतन करती है हाथ जोड़कर कि हमारे पति और दामाद कोई बंधन में बंधे हों तो प्रभु उस बंधन से उनको दूर करिए, और शीघ्र जैसे ही सूचना मिलेगी कि हमारे पति और दामाद आ रहे हैं, मैं उसी समय आपके इस व्रत कथा को अवश्य ही सुनूंगी, ऐसा वह मन में संकल्प कर लेती है। इधर जैसे ही मन में संकल्प किया तो बनिया और उसके बाद उसका दामाद तो बंदी गृह में पड़ा हुआ है, वह भी मन में सोच रहा है कि कैसे हो गया देखते देखते। और भगवान आज स्वप्न में चंद्रकेतु राजा से मिलते हैं कि हे राजन, सुबह सूर्य उदय होने से पहले उन दोनों बनिया को कारागार से मुक्त कर देना, नहीं तो मैं तुम्हारे राज वैभव सबको नष्ट कर दूंगा। तो रात्रि का देखा हुआ स्वप्न आज राजा अपने अनुचरों से कह रहे हैं, अपने गुरुओं से कह रहे हैं, सेवकों से कह रहे हैं। तो उनके गुरु सैनिक आदि सब कह रहे हैं स्वप्न तो सत्य प्रतीत होता है, स्वप्न के अनुसार ही आचरण करना चाहिए। तो राजा आदेश दे देते हैं कि उन दोनों बनिया को कारागार से मुक्त कर दिया जाए, और नाई को आदेश दे देते हैं कि उनका क्षौर कर्म कराया जाए और उनको बढ़िया सुंदर सुंदर आभूषणों से सुसज्जित किया जाए, नए नए वस्त्रों को उनको शरीर पर धारण कराया जाए, और उनका जितना द्रव्य लिया गया था उनको दूना द्रव्य दिया जाए। और जैसे ही राजा जा रहे हैं बनिया से मिलने के लिए, तो बनिया मन में यह सोच रहा है कि अभी तक तो हम कुछ किए ही नहीं, तो हमको बंदी गृह के कारागार में राजा ने डाल दिया, अब लगता है हमारे सर को भी कलम कर देगा, फांसी चढ़ा देगा राजा। ये तो राजा
बड़ा ही जो है निर्दयी है कि राजा मन की बात को नहीं जानत होय। पहले तो बंदी कियो अब क्या जाने होय, अब क्या जाने होय शीस तो नहीं कटेगा, फांसी लागे हाय प्राण अब नहीं रहेगा। चंचल कैसे सिद्ध होय अब अपनों का जाम, विध अब कौन हवाल करेगा मेरो राजा। अब लगता है हमारे सर को भी राजा कलम कर देगा। लेकिन राजा जब समीप में पहुंचे उनके पास कहने लगे कि यह जो तुमको दुख की प्राप्ति हुआ इसका कारण मैं नहीं, इसका कारण देवता है। सब जीव को अवश्य में भोतव्यम शुभ शुभ में शुभ शुभ कर्म हर जीव को अपने अपने भोगना पड़ता है। इसीलिए आपको आपके कर्मानुसार फल की प्राप्ति हुआ। आज से तुम मुक्त हो गए और आप जो है जा सकते हो। राजा अनुचरों से कहते हैं इन दोनों बनिया को सम्मान पूर्वक इनके घर तक छोड़कर आया जाए। इनको नौका पर सोना चांदी जवाहरात से परिपूरित करते हुए इनके घर तक पहुंचाया जाए। ऐसा बनिया को जो है राजा आदेश दे देते हैं, अनुचरों को आदेश दे देते हैं। और उसके बाद बनिया अपने दामाद को लेते हुए निकल पड़ा। और जब बीच मार्ग में पहुंचा, श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयो। बोलो लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय हो। चढ़ा बोलो सत्यनारायण स्वामी भगवान की जय हो। ओम नमः पंकज नाभाये नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राये नमस्ते पंकजांग्रये। सूत जी शौनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं कि जब बनिया उस रत्नसारपुर नगर से अपने नगर की ओर चला, बीच मार्ग में पहुंचा तो भगवान मन में सोच रहे हैं कि इस बनिया का हृदय निर्मल हुआ या नहीं, थोड़ा इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो वह क्योंकि राजा जो है उसकी नौका पर सोना चांदी जवाहरात सबको परिपूरित कर दिए थे, भगवान एक दंडी स्वामी का रूप धारण करते हुए उस बनिया के समीप आए और कहने लगे कि हे बनिया, तुम्हारी नौका में क्या विद्यमान है। तो धन के घमंड में चूर हुआ वह बनिया कहने लगा, जो एक बनिया की दुकान में सामान होता है वही हमारी नौका में विद्यमान है। कि हरद बहेड़ा बड़ गुलर बनास पाती, बच्छनाग बबूरी बिडंग तेज पारा है। मुस्की मुलेठी मागी मिर्च मजूम फलम, काजू केसर कपूर काजू काचनी चुहारा है। पीपर पित्त परास बंद पीपरा मूल आमला अजवाइन और आलू बुखारा है। चंचल चिरौंजी चेवा चंदन सुचार चीनी, लह लह मांग सोडा और आलू बुखारा है। तेजपात धनिया सौंफ जीरा काली मिर्च, हींग हल्दी आदि गरम मसाला है। जो एक बनिया की दुकान में सामान होता है वही हमारी नौका में विद्यमान है। दंडी स्वामी कहने लगे कि आपका वचन सत्य हो जाए। इतना कहते हुए दंडी स्वामी जाकर एक बटवृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। जब बनिया जाकर देखा उसकी नौका में सोना चांदी सब गायब हो गया, गरम मसाला लता पत्र से वह नौका परिपूरित हो गई। और बनिया यह देखकर मूर्छित होते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ा, क्रंदन करने लगा, रुदन करने लगा और मन में सोचने लगा। तो दौड़कर उसका दामाद आया, कहने लगा कि हे पिताश्री, आपको उन्हीं दंडी स्वामी का श्राप है, आप जाकर उनके चरण शरण की वंदना करिए तो आपका धन अवश्य ही मिल जाएगा। और वह बनिया दौड़ कर गया और दंडी स्वामी के चरणों में गिर पड़ा कि प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखियों सब अपराध विसारी। कि मोह मूल बहुसूल प्रद
त्यागहु तज अभिमाम भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। हे प्रभु, आप तो दया के सागर हो, करुणा निधान हो, कि दीन दयाल विरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कि हे प्रभु, आप तो करुणा निधान हो, दया के सागर हो। कोई पुत्र कितना भी गलती कर दे लेकिन पिता के चरणों में गिर पड़ता है तो पिता उसके सारे अपराध को क्षमा कर देते हैं। आप तो इस संसार के जगत पिता हो प्रभु, आप हमारे अपराध को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैं तो एक अधम प्राणी हूँ। मैं आपके गुण को नहीं जान सकता कि मैं अपराधी जन्म का नखसिक भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो उबार। कि अब गुण कियो तो बहु कियो करत नया इलाज। अवगुण मेरो सब हरो बकस गरीब निवाज। स्वयं ब्रह्मादि आदि देवता आपके गुण को नहीं जान सकते प्रभु। जैसे द्वापर युग में मुरलिया को बजाते थे तो ब्रह्मांड के कण-कण में रोमांच उत्पन्न हो जाता था, वैसे मुरलिया को बजाकर पवित्र पावन बना दीजिए। कि जब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की मुरलीधर कंधैया की। जहाँ चलता था ना कोई काम तीरों ओ कमानों से, विजय नटवर की होती थी वही मुरली की तानों से। कि मुरली वाले बजा दे मुरली रस की भरी, तेरी मुरली में भरा है वेद मंत्रों का प्रचार। फिर उसी मुरली को बजा के कर दे दुष्टों का संहार। कि ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे देवन सारे, लिए कमंडल भोला नाचे कहते हरि हरि। कि मुरली वाले बजा दे मुरली रस की भरी। कि हे प्रभु, आपकी मुरली की धुन से ब्रह्मांड के कण कण में रोमांच उत्पन्न हो जाता था और स्वयं माता यमुना जी की पावन धाराएं जो निरंतर बहने वाली हैं वह स्थिर होकर आपकी मुरली की रसास्वादन की ध्वनि को सुनती थी। गिरिराज गोवर्धन जो कि पाषाण युक्त है वो वह द्रव युक्त हो जाते थे, उस पत्थर से भी वह जो है जल में वह परिवर्तित हो जाता था। तो मैं तो एक अधम प्राणी हूँ, मैं आपके गुण को कैसे जान सकता हूँ। कि नारद ते सुख व्यास रटे मुनिम, स्वामी तो को पार न पामहिम। जाहि अनादि अनंत अभेद सुभेद निरंतर गामहिम। कि निर्गुण पय गुण धार प्रभु जग में नित्या कल खेल रचामहिम। मूर्ख तथा अनजान औ हम जान कहो तुम्हारे गुण गामे। प्रभु, मैं तो एक नीच प्राणी हूँ, अधम प्राणी हूँ, मैं आपके गुण को नहीं जान सकता। मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए, मेरे धन को पुनः वापस कर दीजिए प्रभु। कई बार जब स्तुतियां करता है तो भगवान प्रसन्न होते हुए कह रहे हैं कि बनिया से कि धन का घमंड प्यारे मन से तो दूर करो, दौलत खजाना सब यही रह जाना है। अल्पकाल जीवन में राम पर ध्यान धरो, आए जहां से वहीं फिर चले जाना है। झगड़े लड़ाई का है कुछ भी ये काम नहीं, काहू को किसी से बैर तुझको लगाना है। कि लाखों में एक बात तुझको बता रहा हूँ, काहू को सताओ मत अंत मर जाना है। जो यहाँ झगड़ा लड़ाई निरंतर करते हो, धन वैभव यश कीर्ति सबको समझते हो हमारा है, ये सब यहीं रह जाएगा। सिर्फ भगवान की भक्ति किया हुआ कर्म ही साथ जाएगा। इसीलिए आप निरंतर भगवान की भक्ति करिए। भगवान कह रहे हैं सिर्फ जो है धन का घमंड छोड़ दीजिए, माया मोह को छोड़ दीजिए, सिर्फ परमात्मा के चरण शरण की वंदना करिए और जो है भगवान की निरंतर भक्ति करिए, भगवान का निरंतर नाम उच्चारण करिए। क्योंकि उनका परमात्मा का नाम लेने से कितना भी पातकी जीव हो, यदि भगवान का नाम ले रहा है तो उसकी सारी पातकता नष्ट हो जाती है। कि चरितम रघुनाथ से
शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। कितना भी पातकी जीव हो, एक बार भी नाम ले लिया तो उसकी सारी पातकता नष्ट हो जाती है। और कहीं यदि भगवान की कथा हो रही है, आपने मन में संकल्प किया तो बिना बुलाए ही गंगा यमुना की समस्त पावन धाराएं बैठकर भगवान की कथा को सुनती हैं। समस्त देवता का आवाहन करने की जरूरत नहीं, वो स्वयं आकर बैठ जाते हैं। कैसे बैठ जाते हैं कि नास्ति गंगा समम तीर्थम नास्ति मात्र समो गुरुः नास्ति विष्णु समो देवो नास्ति रामायणात् परम। कैसे बैठते हैं कि तत्रैव गंगा जमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वतीश्च सर्वाणि तीर्थानि बसंतु तत्र कि तत्राच्युतो द्वार कथा प्रसंगा। जिनके द्वार पर कथा का प्रसंग होता है, तत्रैव गंगा, गंगा जी वहीं स्वयं आकर बैठ जाती हैं, यमुना जी बैठ जाती हैं। समस्त देवी देवता भगवान की मधुर कथा का रसास्वादन करने के लिए उसी स्थान पर बैठ जाते हैं। और यह कथा क्या है? निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुख मुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यह निगम रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, जिसमें भगवान के गुणगान की निरंतर रस भरा हुआ है। इसमें गुठली आदि नहीं है, सिर्फ परमात्मा के स्वरूप का रस ही भरा हुआ है, जिसका रसास्वादन करने से जीव के सारे मनोरथ अवश्य ही परिपूर्ण हो जाते हैं। और वह बनिया जब आकर देखा तो उसका द्रव्य उसको पुनः वापस मिल गया और दूतों से कहा, जाकर हमारे घर पर सूचना दे दो कि आपके पति और दामाद नौका पर बहुत साधन लादे हुए घर की ओर आ रहे हैं। जैसे ही दूत लोग जाते हैं, घर पर सूचना देते हैं, तो लीलावती अपनी पुत्री कलावती से कह रही है कि हे पुत्री, तू समस्त पूजन सामग्री ले आ, सत्यनारायण विष्णु भगवान की व्रत कथा को कर, मैं पति और दामाद को लेकर आती हूँ। वह चली गई अपने पति और दामाद को लाने के लिए। कलावती कन्या सत्यनारायण विष्णु भगवान की व्रत कथा को सुनी, लेकिन प्रसाद का परित्याग कर दिया। प्रसाद का परित्याग करने के बाद वह भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चली गई, लाने के लिए। लेकिन भगवान पति, उसके पति और द्रव्य को अदृश्य कर दिए, उसी जल में दिखाई नहीं दे रहे हैं। और वह निरंतर क्रंदन कर रही है, रो रही है। क्या कह रही है कि हे विधिना तोर काह बिगाराम, जो अस आहुय में दुख डाराम, बिन पति कर मोर कहाँ ठिकाना, यही ते अच्छा तुम्हारी जाना है। यदि हमारे पतिदेव ही नहीं है तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगी, मैं भी सती हो जाऊंगी। अपनी माता से कह रही है कि हे माता, हमारे पतिदेव के खड़ाऊ को ले आइए, मैं उन्हीं के साथ सती हो जाऊंगी, मैं जीवित नहीं रहूंगी। कि चंदन चिता बनायहु, रुचि रुचि आग लगायहु, देह भस्म हुई जाए जामे मेरी सकल विधि। जब हमारे पतिदेव ही नहीं है तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगी संसार में। वह जो है ऐसा कह रही है। और बनिया भी परम चिंता से ग्रसित है, मन में सोच रहे हैं। मल्लाह भी परम चिंता से ग्रसित है कि देखते देखते यह जल में कैसे अदृश्य हो गई नौका। इतने में हाथ जोड़कर भगवान से स्तुति कर रहा है बनिया कि प्रभु कल्याण करिए, हमारे दामाद को, द्रव्य को आप ला दीजिए। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनीय रहती अदालत तुम्हारी। मैं न होता मुलजिम, प्रभु जी न होते हाकिम, तो घर घर में होती ना इबादत तुम्हारी। प्रभु जी मुझसे गलती जो कुछ भी हुई हो, कृपा करके उसको संभालो मुरारी।
जब भगवान की चरण शरण की वंदना किया, इतने में आकाशवाणी होती है कि हे बनिया, तुम्हारी पुत्री सत्यनारायण विष्णु भगवान की व्रत कथा को सुनी, लेकिन प्रसाद का परित्याग करके आई है। यदि यह जाकर घर पर प्रसाद को ग्रहण करेगी तो अपने पति को यह पुनः पाएगी, नहीं तो इसके पति को, द्रव्य को मैं नष्ट कर दूंगा। और उसकी पुत्री दौड़ कर गई और सत्य रूपी नारायण के उस व्रत रूपी प्रसाद को ग्रहण किया। और ग्रहण करने के बाद जब आई और उसके बाद अपने पति का दर्शन कर पाई, तो आज बनिया प्रसन्न हृदय से पूरे परिवार के साथ घर पर आया और उसके बाद विधि विधान के साथ पुनः ब्राह्मण को बुलाया, बंधुजनों को बुलाया, भाई बंधुओं के साथ बैठकर सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा को सुना। और जब बनिया जब तक रहा फिर सुख का भोग किया। अंत में उस बनिया को भी परम पद की प्राप्ति हो गई। स्त्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थो। बोलो लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय हो। ईश्वरों, मैं आपको एक ऐसा उत्तम कथा और सुना रहा हूं कि जिसने प्रसाद को परित्याग कर दिया हो और उसको दुख की प्राप्ति हुआ हो। सतयुग में एक तुंगध्वज नाम के राजा थे। वह राजा बड़े जितेंद्रिय, सत्यवादी, देवालय मंदिर में जाकर दान देने वाले, और उस तुंगध्वज राजा के 100 पुत्र थे। एक दिन तुंगध्वज राजा के मन में यह विचार आया कि जो है शिकार करने के लिए जंगल चला जाए और वहां से मैं शिकार करके आऊं। त्या मन में यह विचार कर लिए तो निकल पड़े जंगल में शिकार करने के लिए। और देख रहे हैं कि कुछ ग्वाल बाल बैठकर भगवान का नमन चिंतन वंदन कर रहे हैं कि बट वृक्ष के नीचे। धन के घमंड में चूर हुए राजा ना तो उस स्थान पर गए, ना ही प्रसाद को ग्रहण किए, और ग्वाल बाल से ही ना तो जो है उस मस्तक को ही झुकाए, भगवान को भी प्रणाम नहीं किए। धन के मद में वो मस्त थे। और जब घर पर आकर देखते हैं तो उनके 100 पुत्र नष्ट पड़े हुए हैं और वह क्रंदन करने लगे, विलाप करने लगे। लेकिन उस राजा के मन में यह विचार आया कि कहीं लगता है जो ग्वाल बाल भगवान का नमन चिंतन वंदन कर रहे थे तो भगवान ही रुष्ट होकर तो ऐसा नहीं कर दिए, क्योंकि सर्वम कथे में राजन। वह राजा जो है मन में यही विचार करते हुए वह निकल पड़ा, पुनः जंगल में गया और जहां पर ग्वाल बाल बैठे हुए थे बट वृक्ष के नीचे भगवान का पूजन कर रहे थे, उसी स्थान पर जाकर राजा साष्टांग दंडवत करते हैं और अपने वैभव के अनुसार सत्य रूपी नारायण के उस व्रत कथा को सुनते हैं और प्रसाद को ग्रहण करते हैं। इसीलिए जो भक्त कथा को सुनने के लिए आते हैं उनको जब तक कथा होती रहे तब तक कथा को बढ़िया भाव से सुनना चाहिए। बिना प्रसाद को लिए हुए घर नहीं जाना चाहिए। और प्रसाद को ग्रहण कर लिए तो जब तक आप अपने रास्ते में जा रहे हैं घर तक, तब तक मन में चिंतन यही करते रहें कि भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए एक एक पग बढ़ने से वह करोड़ों यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। जीव को करोड़ों यज्ञ की जो फल की प्राप्ति होती है वही इस यज्ञ और व्रत कथा से प्राप्ति होती है। क्योंकि भगवान का जो प्रसाद को ग्रहण करता है अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णुवादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अकाल मृत्यु उसको ग्रसित नहीं कर सकता, आदि व्याधि जो भी बाधाएं हैं उस जीव को स्पर्श नहीं कर सकती। इसीलिए निरंतर परमात्मा के नाम का उच्चारण करते हुए जीव को जाना चाहिए। और जो इस व्रत कथा को करता है कि सिद्ध मनोरथ होत सदा व्रत पूजन करता जो नर है। अति निर्धन हो धनवान महान निर्भय बनि जात भयातुर है। युत बंधन बंधनहीन बने
तरि जात महादुख सागर है। कभी चंचल सत्य कथा कलि में, निहचे सुख संपत्ति का घर है। जो सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से इस व्रत कथा को करता है, उसके सारे मनोरथ अवश्य ही परिपूर्ण हो जाते हैं और वह जीव जब तक रहता है सुख का भोग करता है, अंत में उस जीव को परम पद की प्राप्ति हो जाती है। सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से बता रहे हैं कि पूर्व जन्म की कथा को बता रहे हैं कि जिन्होंने पूर्व जन्म में जो है इस व्रत कथा को किया था, सत्यनारायण का पूजन किया था, उनको क्या, उनके दूसरे जन्म की हाल को बता रहे हैं। जो उल्का मुख नाम के राजा थे, वह सतानंद जो थे महान विद्वान थे, वह दूसरे जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण होते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके स्वयं वैकुंठ धाम की प्राप्ति कर जाते हैं। और जो लकड़हारा था, दूसरे जन्म में निषाद राज होता है, जो भगवान रामचंद्र जी को गंगा पार करके स्वयं वैकुंठ धाम की प्राप्ति कर जाता है। और जो उल्कामुख राजा थे, दूसरे जन्म में महाराज दशरथ होते हैं, जो रंगनाथ जी का पूजन करते हुए स्वयं परम पद की प्राप्ति कर जाते हैं। और जो बनिया था, यह मूरध्वज नाम का राजा हुआ। यह इस प्रकार का राजा था कि यह अपने इतना दानशील राजा था कि भगवान को भी परीक्षा लेनी पड़ी। एक दिन जब अर्जुन को मोह हो गया था कि मैं तो परम जीव हूँ, जो स्वयं परमात्मा कृष्ण हमारे रथ को हाँकते रहते हैं, तो भगवान तो सबके मोह को दूर कर देते हैं। तो भगवान ने अर्जुन को एक शेर बना दिया और गले में पट्टा डालते हुए उसी मूरध्वज राजा के समीप आए और राजा की परीक्षा ले रहे हैं। कह रहे हैं मूरध्वज राजा से कि जो ये हमारा शेर देख रहे हो राजन, ये कई दिनों से भूखा है और शर्त यदि स्वीकार है तभी यह हमारा शेर खाएगा। तो राजा कहने लगे मूरध्वज, बताइए भगवान आपका शर्त क्या है? कहने लगे कि आपके पुत्र के दाहिने हाथ का मांस खाएगा या हमारा शेर। शर्त यह है कि आप और आपकी पत्नी आरे से चीरें और आंख में आंसू नहीं आना चाहिए, तभी यह हमारा शेर खाएगा, बड़े दिनों से भूखा है। तो जैसे भाई कोई भी पिता हो, कितना भी धार्मिक सत्यवादी हो, लेकिन पुत्र के लिए, पुत्र तो धर्म है, वह चुप हो गए राजा। लेकिन उसका पुत्र कहने लगा कि हे पिताश्री, आपका वचन सत्य हो, आप सत्यवादी हो, सब कुछ दान देने वाले हो, आप काटिए आरे से, यह परमात्मा का बनाया हुआ है, परमात्मा ही समाहित हो जाएगा। जैसे ही आरे से चीरते हैं, उसके पुत्र के बाएं आंख से आंसू आ गया। भगवान कहने लगे अब हमारा शेर नहीं खाएगा क्योंकि आपके पुत्र के बाएं आंख से आंसू आ गया। उसका पुत्र कह रहा है कि हे भगवान, ये तो इसलिए रो रहा है क्योंकि आप आधे भाग को तो स्वीकार कर रहे हैं, आधे को छोड़ दे रहे हैं, या किसके चरण शरण में जाएगा? जो आप अपने चरण शरण में रख लेंगे उसका तो कल्याण हो जाएगा, जिसको छोड़ देंगे वह कहाँ जाएगा? कि प्रभु आप जो है तो भगवान विराट स्वरूप में शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए हुए प्रकट हो जाते हैं और उसका हाथ जुड़ गया और स्तुति करने लगा कि हे पद्मनाभम सुपद्मलोचन स्वयं पद्मायुक्त हो, निज युगल छवि का दिव्य दर्शन जो करे सो मुक्त हो। हे रमानाथ कृपा निधान कृपाल हम पर होइए, चरणों की सेवा नित करूं ऐसा शुभ अवसर दीजिए। यह दिव्य दर्शन का हमें अवसर सदा मिलता रहे, जानून आवाहन विसर्जन मंत्र पूजा विधि क्रिया करके क्षमा निज भक्ति दोहे। विष्णु है विष्णु प्रियाम, और उसका हाथ भी जुड़ गया और भगवान नारायण उसको जो है अभयदान आशीर्वाद प्रदान कर देते हैं। और जब तक रहा सुख का भोग किया, अंत में उसको भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो गया। और तुंगध्वज राजा दूसरे जन्म में स्वयं भुव मनु हुए, जो संपूर्ण भागवत की कथा का रसास्वादन करने के बाद वह मोक्ष धाम की प्राप्ति कर जाते हैं। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमो। बोलो लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय हो।
हुआ।